तो आखिरकार रामचरितमानस पर बचे संग्राम पर मायावती ने चुप्पी तोड़ी। मायावती बोली तो अखिलेश को जमकर घेरा और बीजेपी को भी लपेटे में लिया। मायावती ने इस मुद्दे को लेकर बैक टू बैक 3 ट्वीट किए। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि संकीर्ण राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ के लिए नए नए विवाद खड़ा करके जातीय और धार्मिक द्वेष, उन्माद, उत्तेजना और नफरत फैलाना बीजेपी की पहचान रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बायकॉट कल्चर, धर्मांतरण को लेकर उग्रता से सभी परिचित हैं। मायावती कहती हैं, लेकिन जिस तरह से रामचरितमानस की आड़ में सपा का भी वही राजनीतिक रंग रूप दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। वो बैक टू बैक एक और ट्वीट करती हैं, कहती हैं रामचरितमानस के खिलाफ सपा नेता की टिप्पणी को लेकर उठे विवाद और फिर उसे लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया के बावजूद सपा नेतृत्व ने मौन साधे रखा। इससे साफ है कि दोनों दलों की मिलीभगत है। मायावती ने कहा कि दोनों पार्टियों की मिलीभगत है, जिससे आने वाले चुनाव में जनता से जुड़े मुद्दों की बजाय हिंदू मुसलमान करके वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी चुनाव में भी सपा और बीजेपी ने साजिश के तहत मिलीभगत के जरिए धार्मिक उन्माद फैलाया और घोर सांप्रदायिक माहौल बनाकर एक दूसरे के पूरक के रूप में काम किया, जिससे ही भाजपा दोबारा से यहां सत्ता में आ गई। माया कहती है कि ऐसी घृणित राजनीति का शिकार होने से बचना जरूरी है। तो मायावती सपा को बीजेपी की बी टीम बनाने में जुट गई हैं। अब जरा मायावती के इन ट्वीट्स की टाइमिंग भी देखिए। एक तरफ खुलकर अखिलेश स्वामी का साथ देते हुए पिछड़ों की पॉलिटिक्स पर आगे बढ़ते दिखाई देते हैं, जिसकी साफ पिक्चर सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस सूची में भी दिखाई देती है, जिसमें 85-15 का फॉर्मूला नजर आता है। इस लिस्ट में करीब 33% यादव मुस्लिम पर दांव लगाया गया है, तो लगभग 40% से ज्यादा गैर यादव ओबीसी चेहरे नजर आते हैं। साथ ही साथ 6 दलित भी इसमें शामिल हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के इस दांव से लाजमी है कि सपा, बसपा और बीजेपी दोनों की मुश्किलें बढ़ाएगी। तो इधर अखिलेश का स्टैंड क्लियर होता है कि अब वो मंडल बनाम कमंडल की सियासत पर ही आगे बढ़ेंगे, तो उधर मायावती का बहुप्रतीक्षित बयान भी सामने आ जाता है। आपको बता दें कि एक वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में ही थे और मायावती के बेहद करीबी माने जाते थे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या मंडल बनाम कमंडल की इस पॉलिटिक्स में मायावती भी बड़ी खिलाड़ी बनेंगी? क्या अखिलेश के इस कदम के बाद बसपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? इस पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।